कैसे बोलते हैं? स्कूल जा रहा हूं करके 2 दिन तक गायब रहते हैं ना। घर के मम्मी पापा को ये लगता है कि मेरा बेटा हॉस्टल गया है, स्कूल से फोन आता है हॉस्टल से, आपका बेटा आया नहीं है, तो बताते हैं नहीं मेरा बेटा तो 2 दिन से चला गया है। फिर ढूंढते हैं किसके घर गया, कौन से रिश्तेदार के यहाँ गया। तो ऐसे झूठ बोलने से दुख होता है ना भाई। आप घर में बोल के निकले हॉस्टल जा रहा हूं, और 2 दिन आप कहां चले गए? किसी रिश्तेदार के घर, और आपके मम्मी पापा को पता ही नहीं है। फिर स्कूल से फोन जाएगा, हॉस्टल से फोन जाएगा, तो आपके मम्मी पापा को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा कि हम कितना मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं, और हमारा बच्चा स्कूल जा रहा हूं करके बोल निकला है घर से, और स्कूल नहीं पहुंचा है, हॉस्टल नहीं पहुंचा है, तो दुख लगा कि नहीं लगा? वही गलत काम है। मतलब आप झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, है ना, चोट पहुंचा रहे हो किसी भी को, ये गलत काम। और जो गलत काम करता है उसी को डरने की जरूरत है, और किसी को भी डरने की जरूरत याद रहेगा। किसको डरने की जरूरत है? जो गलत काम करेगा, ठीक है, और जो सही काम करेगा उसको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शालीनता से आप बोलो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, है ना, मतलब सही हूं, ऐसे करके किसी से लड़ने झगड़ने नहीं लगना है कि नहीं मैं तो सही हूं। तो सही हूं करके हमको क्या सही भी रहना है और विनम्र भी रहना है ना, विनम्र रहना है, व्यवहार कुशल रहना है, और बिल्कुल आराम से बात करना है। सही हूं करके चिल्ला के बात नहीं कर सकते। अब चिल्ला के बात कर दी वही गलत हो गया, है कि नहीं? तो वो सब नहीं करना है। करते हैं क्या आप लोग ऐसा? ठीक है, याद रहेगा ना? ना डरेंगे ना सहेंगे लिखा होगा वहां पे, है ना? क्या लिखा है? ना डरेंगे ना सहेंगे। देखो पहला लाइन में बताया आप गलत नहीं करोगे, ठीक है ना, आप गलत नहीं करोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना सहेंगे, ना सहेंगे लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है ना, आपके साथ भी गलत कोई कर सकता है क्या? कर सकता है ना? तो आपको बताना है, तुरंत बताना है। आपके क्लास टीचर को बताओ, अपने घर में बताओ, मम्मी पापा को बताओ, ठीक है, या अपने से बड़े, हो सकता है 6वीं 7वीं के जो बच्चे हैं वो 9वीं 10वीं बच्चे को यहाँ क्या भैया बोलते, क्या बोलते हो? भैया बोलते हो ना। तो अपने से बड़े जिसको आप अपने लिए विश्वास पात्र मानते हो, जिसको आप अच्छा मानते हो, उसको भी बता सकते हो कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत किया है, उसने ऐसा गलत किया, उसको भी बता सकते हो। अपने से बड़े को, जिसको आप आपके लिए जो अच्छा है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, भरोसा है, उसको भी बता सकते हो। ऐसा करते हो क्या आप लोग? कि सीधा नहीं टीचर को ही बताना है, ऐसा रहता है? अपने से बड़े को भी, जिसके ऊपर हमको भरोसा है, उसको बताते हैं ना? सही में बताते हो? हाँ, हम लोग भी, मैं भी हॉस्टल में पढ़ता था कब, जब मैं 11वीं पढ़ा था तब, है ना। तो हम लोग 12वीं वाले जो लोग थे ना, उनको सबको भैया बोलते थे, 12वीं वाले भैया, ठीक है। और कोई भी समस्या होने से वो 12वीं वाले भैया को पहले बताते थे, और फिर 12वीं वाले भैया सर लोगों को, मैडम लोगों को, जिनको भी बताना बताते थे। समझ रहे हैं? मतलब मैं केवल 1 ही साल रहा हूँ हॉस्टल में, 11वीं में, उस समय की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, अपने से बड़े भैया को बताना है, सहना नहीं है। आपके साथ कोई गलत किया, आप चुपचाप सह लिए, तो चुपचाप सहोगे तो क्या होगा? तो गलत करने वाला, बदमाशी करने वाला और बदमाशी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो बताना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? ना डरेंगे ना सहेंगे, समझ आया? ठीक। इसके बाद सीआई साहब जो बता रहे थे, कुछ चीजें बता रहे थे, वो ट्रैफिक वाला, है ना, आप लोगों को सब समझ आया होगा, बहुत अच्छे से साहब बताए। 1-2 चीज मैं और बताना चाहूंगा। देखो, जब भी आप रोड में जाते हो ना, रोड में चाहे आप पैदल चलो, चाहे आप साइकिल में चलो,
चाहे आप बाइक में चलो, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां भी जाना है वहां पे अच्छे से जाना है, सुरक्षित जाना है, आराम से जाना है। कैसे जाना है? आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। रोड में हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसे कहीं जाना है आपको, मान लो करपावंट से जाना है जगदलपुर बाइक से, ठीक है, मान लो। तो यहां से बाइक से जगदलपुर जाने में कितना टाइम लगता है? हैं? बड़े बच्चों को पता होगा क्या कितना टाइम लगता है यहां से जगदलपुर जाने में? 1.5 घंटा लगता है बाइक में। चलो जो भी है, मेरे को जहां तक आइडिया है यहां से जाने में 50 मिनट 60 मिनट लगता है, 60 मिनट, तो 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जहां भी जाना है ना, तो पर्याप्त समय पहले निकलो। मान लो हमको जगदलपुर जाना है, कितने बजे पहुंचना है? 11 बजे। कितने बजे पहुंचना है? 11 बजे। तो घर से हमको हर हाल में 10 बजे निकल जाना है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 11 बजे जगदलपुर पहुंचना है, लेकिन घर से निकलते हैं 10:15 बजे। घर से निकलते हैं 10:15 बजे या 10:30 बजे, और सोचते हैं कि हमको 11 बजे जगदलपुर जाना है। तो घर से निकलने में गलती कर दी है, सही है ना? अगर घर से निकलने में लेट हो गया तो फिर रास्ते में हड़बड़ाना मूर्खता है। अगर आप 10:30 बजे निकले घर से, तो अब ये मान के चलो कि मैं 11:30 बजे पहुंचूंगा जगदलपुर। 11 बजे नहीं पहुंचूंगा मैं कितने बजे पहुंचूंगा? 11:30 बजे। भले मैं वहां लेट होऊंगा और चल जाएगा, है ना भाई, लेकिन रोड में तो मेरे को सुरक्षित जाना है क्या? सही है कि नहीं है? अब मैं वहां नहीं 10:30 बजे निकला, 11 बजे पहुंचना है, हड़बड़ गया, अब आधे रास्ते में टपक गया, है ना। जगदलपुर में जाके सीधा ऊपर पहुंच गया, तो वो सही होगा क्या? कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, चाहे आप यहां से अपने घर जा रहे हो, रास्ते में बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप पैदल जाओ, चाहे साइकिल में जाओ, चाहे बाइक में जाओ, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। बाइक में जा रहे हो, सामने चलाने वाला खूब तेज चला रहा है, उसको बोलो नहीं धीरे चला, ठीक है। याद रहेगा ना? रोड में हड़बड़ाना नहीं है। और रोड के किनारे जितने भी बोर्ड रहते हैं, बोर्ड कई तरह के बोर्ड रहते हैं रोड में। क्या रहते हैं? बोर्ड नहीं रहता ऐसे, कोई बोर्ड चौकोर रहता है, कोई बोर्ड जो है गोल रहता है। देखे हो आप लोग? देखे हो? कोई बोर्ड जो है तिकोना रहता है। समझ आता है आपको कि कोई चौकोर है ना, ऐसे चौकोर, और कोई जो है गोल है ना, और कोई कैसा है त्रिभुज जैसे तिकोना। समझ आता है आप लोग एक कैसे अलग अलग टाइप का बोर्ड है? किसको समझ आता है, कोई बताओ? हाँ, बड़े बच्चे कोई 11वीं 12वीं 10वीं वाले, किसी पता है क्या अलग अलग टाइप का बोर्ड क्यों है? कोई चौकोर बोर्ड है, कोई गोल है, तो कोई तिकोना है। किसी कुछ आइडिया है क्या? है? कुछ भी आइडिया है क्या थोड़ा सा बड़े बच्चों को? बोर्ड जो है वही थोड़ा सा अलग अलग टाइप का रहता है ना, उसके अंदर जो निशान बना है वो तो अलग है, लेकिन जो बोर्ड का आकृति है वही अलग अलग रहता है। समझ रहे हो? अब देखने की कोशिश करना। तो रास्ते में कोई भी बोर्ड है उसको ध्यान से देखना भी है और समझना भी है क्या है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लगा तो है अब हमको क्या, ऐसा नहीं। आप जागरूक बच्चे हो, आप लोग हो कि नहीं हो जागरूक बच्चे? एकलव्य स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना।
बहुत मतलब ये बकावंट करपावंट एरिया में एकमात्र स्कूल है एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल के आप जागरूक बच्चे हो, सबसे अच्छे स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे हो आप लोग, हो कि नहीं हो? हाँ, तो किसी भी चीज को हाँ ये मेरा काम का नहीं, ऐसा नहीं, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और ना समझ आए तो पूछना है। किससे पूछोगे? बड़े भैया लोगों से पूछो, सर मैडम लोगों से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, जिससे जिससे पूछ सकते हो पूछो। समझ रहे हो? और नहीं पूछोगे तो फिर तो हो गया, फिर जागरूक बच्चे नहीं रह जाएंगे। फिर जागरूक बच्चा तब हो पाएंगे आप जब आपको नहीं समझ आया है तो पूछना है। पूछते हो आप लोग? कैसे पूछते हैं? अरे यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका क्या मतलब? पूछते हो क्या? पूछना है, वही बता रहा हूं। देखो हम लोग आज आके बता रहे हैं, कल आके बताएंगे क्या? परसों आके बताएंगे क्या? पता नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल में एक बार तो आज बता रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो आप आज ही अपने आदत में शामिल करो। कोई भी चीज दिखता है तो आपको उसके बारे में अपने दोस्तों से भी एक दूसरे से पूछो, अपने बड़े भैया दीदी लोगों से पूछो, चाचा चाची से पूछो, माता पिता से पूछो, सर मैडम से पूछो, जिससे पूछ सकते हो पूछो। पूछोगे तब